एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आओ समझें विज्ञान। विज्ञान विषय पर कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए पाठ 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के कुछ अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है, जिन्हें विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आओ समझें विज्ञान। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध होते रहें। तो चलिए देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के मुख्य प्रश्नोत्तरी। अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें से ये कथन सही हैं उनमें सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। भौतिक परिवर्तनों में क्या गुण होते हैं? 4 विकल्प हैं। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में आपका दूसरा नंबर विकल्प ब नंबर, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सही। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला विकल्प कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। इसमें से कोयले को पीसकर पाउडर बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन है, और कागज़ के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और कांच की बोतल का टूटना ये भौतिक परिवर्तनों में के उदाहरण हैं, और कागज़ का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, गर्म करने पर लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है? खाली स्थान परिवर्तन है, रासायनिक या भौतिक? तो गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के कौन से गुण बदल जाते हैं? भौतिक गुण बदल जाते हैं। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक। चीनी गर्म करना यह रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खाली स्थान परिवर्तन कहलाते हैं। जो नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। का नंबर, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, कारण अवश्य होगा, तो ये सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन, ताकि इसके पहले आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जलाना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला बनाना। कोयले को जलाना क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर जलाना, पतला करना, यह भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि वो अपने आकार में बढ़ रहा है, बदल रहा है। लेकिन एल्युमिनियम
और कोयले को जलाएंगे तो वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है। और भोजन का पाचन जो होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? यह एक लॉजिक है। कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में जाने के बाद पुनः पूर्व अवस्था में बदल जाना, वो भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए लोहे को पीट करके बड़ा करते हैं और वापस उसको छोटा भी कर सकते हैं, गर्म करके वापस उसी स्टेज में ला सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक गुण जैसे उसके आकार, ढांचा, ये बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे लोहे को गर्म करके उसको क्या करना, गर्म करना, और वो उसका गर्म हो जाना लोहा का क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि चुंबक की लोहे के प्रति जो उसका गुण होता है वो उसी गुण में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब पहले जैसे लोहा को चुंबक पकड़ता है तो गर्म में भी होने के बाद भी वो पूर्वावस्था में आ जाएगा, ठंडा होने के बाद भी तो चुंबक उसी तरह से काम करेगा। उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है। अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण में से अलग किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्वावस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह मुख्य दोनों में अंतर है। इसमें नया पदार्थ बनता है और यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। जैसे कि लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है, उससे पुनः लौह चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। और उसमें क्या था कि तली में बैठ जाता था और यहाँ पर चुंबक आकर्षित नहीं करता है। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg प्लस ऑक्सीजन O और दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो MgO बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O दैट इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लॉजिक भी है और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता। दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी होता है। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जो दूध के गुण होते हैं वो अलग होते हैं और जो दही के गुण होते हैं वो अलग होते हैं और दही से पुनः दूध की अवस्था में नहीं बदला जा सकता है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और उसको अपने पूर्वावस्था में लाया जा सकता है, लेकिन यह पूर्वावस्था में नहीं आता है। इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण था। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया करते। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट एक नया पदार्थ बनाते हैं। नींबू का रस साइट्रिक एसिड H2C6H2 3O7 प्लस 3NaSCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं खाने के सोडे को। धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। खाने का सोडा पूछ लेता है या बेकिंग पाउडर भी इसे कहते हैं खाने के सोडा को, और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। और धावन सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है और वॉशिंग पाउडर कहा जाता है और Na2CO3 उसका फार्मूला होता है। तो आगे देखते हैं। नींबू का रस साइट्रिक एसिड और खाने का सोडा क्षार NaSCO3 दोनों रिएक्शन करते हैं तो उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड 3CO2 प्लस जल के कुछ अणु निकलते हैं 3H2O प्लस लवण। लवण मीन्स साल्ट। जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो एक साल्ट का निर्माण होता है जिसे हम लवण कहते हैं। तो इस प्रकार से Na2C6H3O2 बनता है आपका ये साल्ट। तो यह महत्वपूर्ण चैप्टर था और इसको नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं तक ये पूछा जाने वाला लेसन था।